हेलो फ्रेंड्स। गाजर तो हम सभी खाते हैं और गाजर के फायदे के बारे में भी हमने बहुत कुछ सुना है, लेकिन एक्चुअली डेली कितना गाजर खाने से फायदा होगा और एक्चुअल में क्या फायदा होगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बड़ा चौड़ा कर गाजर के बारे में फायदा बता देते हैं, जो फायदा नहीं भी होता है वो भी फायदा बता देते हैं। तो इस वीडियो में एक्चुअल कितना गाजर खाना होगा और एक्चुअल में क्या फायदा होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में जो गाजर में है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स के लिस्ट है और बीच में जो आप देख रहे कॉलम है, ये गाजर में पर 100 ग्राम ये सारे न्यूट्रिएंट्स कितने मात्रा में है। और जो आरडीए का कॉलम आप देख रहे हैं, ये है जो हमारे शरीर को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए डेली का अप्रॉक्स कितना ये सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जितने भी रेड कलर में हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स है गाजर में एकदम ना के बराबर है या फिर बहुत ही कम है। जैसे कि इसमें तो आप अगर देखें ओमेगा 3 ये तो बिल्कुल भी नहीं है, विटामिन डी, विटामिन B12 बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर जो रेड में है न्यूट्रिएंट्स की बात, तो इतना कम है। आप समझ लीजिए कि अगर आपको सिर्फ गाजर से ये सारे न्यूट्रिएंट्स दिन भर में चाहिए और कोई भी फूड नहीं खाते हैं, तो आपको कम से कम 5 से 10 किलो गाजर खाना पड़ेगा, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब आप कोई भी इतना नहीं खाना चाहेगा। देन बात करते हैं जो येलो कलर में आप देख रहे हैं, फाइबर एंड देन पोटेशियम एंड विटामिन सी, ये थोड़ा कम मात्रा में, लेकिन बाकी जो रेड कलर उनसे थोड़ा ज्यादा है। इट मीन्स अगर आप 1-1.5 किलो गाजर दिन भर में खाते हैं तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। तो बचा कि अब ऐसा क्या करें जिससे कि कम गाजर खाएं और बेटर न्यूट्रिएंट्स मिल सके, वो है ग्रीन में जो आप देख रहे हैं विटामिन ए। आप सिर्फ 100 ग्राम गाजर दिन में खाते हैं तो डेली का जो रिक्वायरमेंट है विटामिन ए का वो पूरा हो सकता है। तो हमारा मेन जो फोकस है वो क्या रहेगा, विटामिन ए पर रहेगा। अदर जो न्यूट्रिएंट्स उस पर तो भूल जाइए। 100 ग्राम अगर आप गाजर खाते हैं तो विटामिन ए मिल जाएगा, इस पर हमें फोकस करना है। तो अब सवाल है कि 100 ग्राम गाजर कितना होता है, लमसम हम जो खाते हैं वो कितना खाना पड़ेगा, जिससे कि हमें पता तो चले एटलीस्ट मैं इतना खा रहा हूं तो मेरा कम से कम विटामिन ए पूरा दिन भर का मिल जा रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो मीडियम साइज का गाजर है, ज्यादा मोटा भी नहीं है, नॉर्मल साइज का है। तो आप देख सकते हैं ये समवेयर अराउंड 70 ग्राम का है। तो अगर आप 2 गाजर दिन का खाते हैं, 1 से 1.5 से 2 गाजर आप खाते हैं, तो दिन भर का आपका जो विटामिन ए है वो पूरा शरीर में बन जाएगा। अब होता यूं है, जब हम इसको सलाद के रूप में स्लाइसिस में खाते हैं तो हम 5-6 टुकड़ा खाते हैं, 6-7 टुकड़ा खाते हैं, तो हमें लगता है कि हमने बहुत ज्यादा गाजर खा लिया है, मुझे पूरा का पूरा विटामिन ए मिल जाएगा शायद। तो ऐसा नहीं है। 5-6 जो टुकड़े का वेट है आप देख सकते हैं 16 से 20 ग्राम करीब समथिंग है। तो आप समझ रहे हैं कि बहुत ही कम है। तो अगर आपको ये स्लाइसिस करके खाना है तो आप देख सकते हैं 100 ग्राम के लिए लगभग इतना स्लाइसिस आपको लेना पड़ेगा, इतना आपको खाना पड़ेगा। तो बेटर है कि 2 गाजर ऐसे ही खा जाइए या फिर उसको स्लाइस करेंगे तो इतना आपको खाना पड़ेगा। इससे आप निश्चिंत हो जाएंगे कि आपको जो डेली रिक्वायरमेंट का जितना विटामिन है वो आपके शरीर में बन रहा है। अब कुछ लोग होते हैं जिनको जूस ज़्यादा पसंद है, जूस के फॉर्म में। तो अब सवाल है कि जूस कितना पिए, हम जितना पी रहे हैं कि क्या वो 100 ग्राम है या उससे ज़्यादा है या उससे कम है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल साइज़ का ग्लास है, ये मैं ले रहा हूँ, तो इसमें अगर मैं जूस भरता हूँ तो कम से कम आपको 190 ml तो मिल ही जाता है, राइट। तो आपको 200 ml से ज़्यादा ही मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब सवाल है, हर घर का जो ग्लास साइज़ है वो अलग अलग है। तो अब होता यूँ है, कुछ लोग बाहर जाते हैं जो जूस सेंटर में, तो अगर आप ऑफिस, कॉलेज, स्कूल के लिए जब जाते हैं, वहाँ पर जो जूस सेंटर वाले जो ग्लास देते हैं, तो क्या उसमें एडुकेट जो बोलते हैं प्रॉपर क्वांटिटी में है या नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ये छोटा ही कप लिया है, तो इसको भी अगर मैं फिल करता हूँ तो मिनिमम आपको 200 ml मीन्स 200 ग्राम समथिंग आपको ये कैरेट मिल जाता है, तो गाजर मिल जाता है, राइट। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो डेली का रिक्वायरमेंट है आपको सिर्फ 1 ग्लास जूस पीने से ही मिल जा रहा है। अब एक सवाल आपके मन में जरूर आएगा कि जब 100 ग्राम गाजर खाने से मुझे दिन भर का विटामिन ए मिल जा रहा है, 850 माइक्रोग्राम विटामिन ए मिल जा रहा है, तो जब मैं 200 ग्राम करीब में गाजर खा रहा हूँ तो क्या विटामिन ए का ओवरडोज नहीं हो जाएगा, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है या नहीं। तो देखिए, नो डाउट विटामिन ए जो है ये फैट सॉल्यूबल है, मतलब शरीर को जितना चाहिए वो यूज करने के बाद बाकी फैट में स्टोर हो जाता है। तो ओवरडोज ऑफ विटामिन ए का साइड इफेक्ट जरूर होता है, जैसे कि वॉमिटिंग, नोजिया, स्किन इरिटेशंस, ये सब कई सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है, गाजर में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज गाजर में जो है डायरेक्टली विटामिन ए नहीं है, इसमें बीटा कैरोटीन मौजूद है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये विटामिन ए में कन्वर्ट करके देता है जितना शरीर को चाहिए। तो पर 100 ग्राम जो गाजर है
लगभग इसमें 8,000 से 12,000 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन होता है, जो कि 650 से 850 माइक्रोग्राम विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है जरूरत के हिसाब से। अब होता यूं है, बीटा कैरोटीन जो है ये वाटर सॉल्युबल है, ये फैट सॉल्युबल नहीं है। अब जब आप 200 ग्राम गाजर खाते हैं तो होता क्या है कि आपके शरीर में समवेयर अराउंड 16,000 से 24,000 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन हो गया, जिसका कैपेसिटी कितना है 1200 से 1700 माइक्रोग्राम विटामिन ए बनाने का, राइट। इतना तो वो बना सकता है, लेकिन ये बनाएगा कितना, 850 माइक्रोग्राम। जितना आपको शरीर को चाहिए उतना ही विटामिन ए बना के देगा, बाकी कन्वर्ट नहीं करेगा। तो बाकी क्या है, ये जो वाटर सॉल्युबल है तो ये यूरिन स्टूल के माध्यम से ये बाहर हो जाएगा। तो जितना चाहिए उतना ही विटामिन ए बना के देगा, बाकी कोई साइड इफेक्ट इससे नहीं होने वाला। अब बात करते हैं विटामिन ए का एक्चुअल फायदा क्या है। तो देखिए, विटामिन ए का 3 चीजों में एक्चुअल फायदा होता है। फर्स्ट, गुड विजन, आप अच्छे से देख पाएंगे चीजों को, आंखें खराब नहीं होंगी। सेकेंडली, गुड इम्यून सिस्टम, एंड थर्ड जो है गुड स्किन हेल्थ। तो फर्स्ट अगर हम गुड विजन के बारे में बात करें तो हमारे आंखों में जो लाइट डिटेक्टिंग मॉलिक्यूल्स है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिस वजह से क्या होता है, हम अच्छे से चीजों को देख पाते हैं। जिन लोगों को नाइट में देखने में दिक्कत होती है, नाइट ब्लाइंडनेस की शिकायत है, इससे वो भी नहीं होना है, तो आप बेटर तरीके से चीजों को देख पाएंगे, आपकी विजन बहुत अच्छी होगी। देन बात करते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में। तो जो बीटा कैरोटीन है गाजर में मौजूद, ये गुड एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है। जैसे कि हम कुछ भी मूवमेंट करते हैं, कोई भी मूवमेंट की वजह से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं, जो कि अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स है, जो हमारे सेल्स एंड अदर चीज़ों को डैमेज करने का काम करता है। तो जितना ज़्यादा आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स होंगे उतने आपके शरीर को ये डैमेज करता है और जल्दी हम बूढ़े होने लगते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, इन फ्री रेडिकल्स को स्टेबल करते हैं, इनको अटैक करने से रोकते हैं, जिस वजह से क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको जल्दी रिंकल्स वगैरह नहीं आएंगे। एंड थर्ड पॉइंट, जो कि स्किन हेल्थ की बात करें तो ये क्या करता है, जो न्यू स्किन सेल्स है उसका फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। ये क्या करता है, जो आपका सेल्स डैमेज हो रहा है या आपका जो स्किन एजिंग प्रॉब्लम है, रिंकल प्रॉब्लम है, इसको ठीक करने का काम करता है। तो जो कोलेजन फॉर्मेशन है उसमें भी ये हेल्प करता है, स्किन इलास्टिसिटी में ये हेल्प करता है, जिस वजह से क्या होता है, स्किन टाइट रहती है और डैमेज सेल्स है उसको जल्दी रिपेयर करने का काम करता है। तो आपकी स्किन हेल्दी टाइट रहने की वजह से क्या होगा, आप ग्लो करेंगे, समय से पहले आपके रिंकल्स नहीं आएंगे। तो ये एक्चुअल इसका फायदा हो सकता है। अब बात करते हैं कि नुकसान के बारे में। तो देखिए, कुछ लोगों को गाजर से एलर्जी और गाजर की जो तासीर है वो ठंडी है। तो अगर आपको ऑलरेडी कफ एंड कोल्ड है तो इसको एकदम से डायरेक्टली मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके ट्रायल करके देखिए आपको सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस हिसाब से इसको हैबिट में ला सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको सूट करता है तो इसका एक्स्ट्रा ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब बात करते हैं कि इसको कब खाना चाहिए। तो देखिए, गाजर वर्सेटाइल इन नेचर है, इसका कोई गोल्डन रूल नहीं है कि कब खाना है, आप कभी भी खा सकते हैं, दिन में जब भी आपको टाइम मिले बिल्कुल खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि मॉर्निंग में ही खाना है, कभी भी खा सकते हैं। एंड एक चीज को आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि पानी और जो जूस है इसके बीच में कम से कम 1-1.5 घंटे का गैप आपको रखना है। मान के चलिए अभी आपने पानी पिया है तो 1-1.5 घंटे बाद ही जूस पीना है, तुरंत नहीं पीना है। या फिर अगर आपने अभी जूस पिया है तो 1-1.5 घंटे तक पानी मत पीजिए, उसके बाद कभी भी पी सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आंवला के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, उसमें भी डिटेल से सबको समझाया कि आंवला कैसे खाना है, कब खाना है, पूरे साल भर में कैसे स्टॉक बनाना है। तो यहाँ पर जो आई लिंक है इसको क्लिक करके देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही हेल्पफुल है। स्टिल अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई सजेशन, कोई डाउट हो तो यहाँ पर कमेंट कीजिए। आप अगर मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए जेन्युइन टिप्स के साथ। धन्यवाद।